कोई भी नहीं है, हमारा एक भाई था। ये पहाड़गंज में बहुत हो रहा है, ये पहाड़गंज में सारे काम होते हैं। पहाड़गंज में लड़के एक से एक बदमाश फिर रहे हैं, मेरे भाई को मार दिया। मेरी भाई मेरा बाप बना हुआ था, लेकिन उसको मार डाला, काट दिया उसको पूरा। मेरे भाई की दुआ करो वो जी जाए। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। यहाँ पर एक शख्स जिनका नाम नितिन था और उनकी उम्र करीबन 30 वर्ष थी, बीते दिन उनके ऊपर चाकू चलाया गया। मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला दिल्ली के पटेल नगर थाने में गया है और इस वक्त नितिन का परिवार हमारे साथ मौजूद है। आखिरकार क्या कुछ है परिवार का कहना, एक बार आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। बच्चे का इतना बुरा मर्डर करा है, घर से ले गए, इनकी इतनी हद छाती। अब इन बेचारी कल से रो रो के मर रही है माँ बहनें, कोई पुलिस नहीं आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चुप ना, हमारा कोई भी नहीं है, हमारा एक भाई था। घर से लेके गए, हमें कौन देखेगा, हमारा एक ही भाई था, काट के डाल दिया। पुलिस वाले ना पैसे खा के सारे काम होते हैं, बदमाशों से पैसे खाते हैं, चीना झपटी सारा कुछ करवाते हैं। ये सिलसिला नहीं खत्म हो रहा है। कोई आजादी की जिंदगी पहाड़गंज में नहीं जी सकता। बहुत गंदे गंदे क्राइम होते हैं पहाड़गंज में, कोई बच्चा खुशी से नहीं जी सकता वहाँ पे। जैसे कोई बच्चा निकलता है उसको दबोच लेते हैं, मार पिटाई करते रहते हैं। मेरा भाई चला गया, मेरे भाई को भेजो, मेरे भाई को भेजो। मेरे भाई को पैसे खा के छोड़ दिया उन्होंने, गला काट, गले इधर मार दिया। जब भी 8,000 रुपए खा के उसको छोड़ दिया। मेरे भाई को कभी रिपोर्ट भी नहीं कराता था, सबको पता है। मेरा भाई बहुत सीधा था। बाथरूम की जगह काटी, ये काटा, ये मांस काटा, छुरी घुसेड़ी, बहुत बुरी तरह मारा है। छोड़ने से भी नहीं छोड़ रहे थे, निकाल दिया ये। हमारे एक ही भाई था, हम किसको भाई बोलेंगे। ये पहाड़गंज में बहुत हो रहा है, ये पहाड़गंज में सारे काम होते हैं। पहाड़गंज में लड़के एक से एक बदमाश फिर रहे हैं, मेरे भाई को मार दिया। ये पहाड़गंज के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई बच्चा नहीं जी सकता। मेरे भाई को काट डाला। के बेटे को हम तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कितना लंबा चौड़ा है, इसके बच्चे को इंसाफ दिलाओ। लंबा चौड़ा है, एक तमाचा नहीं मारता था। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं ठीक रह सकता, हमारा भाई चला गया। आज हम गए थे सुबह के टाइम, तो एक खाने पीने को कर रहे थे वो लोग, और हमने बोला हमारे भाई को मार डाला। अपने आरोपियों के नाम बताया, आपको इन लोगों पर शक है? उन्होंने बोला आपने पटेल नगर में बोल दिया तो वो करेंगे, हमें धक्के खिला रहे और कुछ नहीं कर रहे हमारी कार्रवाई। पटेल नगर थाने गए? हाँ, कल मेरी मम्मी गई थी मेरे। वहाँ पर क्या बोला है पुलिस ने? उन्होंने बोला कि तुम घर जाओ, हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम सारा कुछ उनको पकड़ेंगे, हम चारों पांचों को। ये मेरा भाई है, मेरे भाई की दुआ करो। कितना लंबा चौड़ा है, मेरे भाई की दुआ करो वो जी जाए। चुप हो जा। एक ही भाई था, हम किसको भाई बोलेंगे। ये मेरे भोले भंडारी था वो। दुआ करो मेरे भाई जी जाए, किससे दुआ करो। ये देखिए मेरा भाई कितना अच्छा है, ये देखिए मेरे सारों को पैसे, कभी कुछ कपड़े तक छीन देता वो। और एक माँ को संभालता था, ना बाप का साया था सर के ऊपर, ना किसी का। यही बेचारा एक भाई बचा था, उसको भी मार डाला। मेरे भाई को कौन देगा, बस दोस्तों मेरे को इंसाफ दे दो। कोई नहीं कुछ कर रहा, मेरा भाई सीधा सा चला गया।
ये मेरा भाई सबसे छोटा था। ये देखो, ये मेरा भाई में हम 5 बहनों में सबसे छोटा था। मेरी भाई मेरा बाप बना हुआ था, लेकिन वो उसको मार डाला, काट दिया उसको पूरा। कभी जब मर्जी चक्कू मार देते थे, फिर ठीक करता था। हमने कहता मम्मी कोई बात नहीं, वो इतना सीधा था, रिपोर्ट भी नहीं कराता था। ये रिपोर्ट भी हमने कराई, लेकिन मेरा भाई पेश नहीं हुआ। मम्मी रहने दे, तेरे को मार देंगे। मेरी मम्मी घर छोड़ छोड़ के दूर रहने जाती थी मेरी बहनों के घर में, के चला उधर ही चलते हैं। मैं बीमार रहती थी। कल चुप हो जा, सीधा साधा को भी मार डाल दी। चुप हो जा। इंसाफ नहीं मिल रहा है, पहाड़गंज में बहुत अत्याचार हो रहा है। पुलिस जो पैसा खाती है, पुलिस पैसा डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं, पुलिस पैसा खाती है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, हम तो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी है। क्या कुछ हुआ था मैम? मेरे भाई को कल शाम को ये 3 जने लेके गए थे, गगन, लड्डू और कौन बिक्की। ये सदर बाजार से ही लेके गए थे, और है ना वहाँ पे पटेल नगर में ले जाके मेरे भाई को चक्कुओं से काट डाला, इन्होंने मार डाला। और जब मर्जी छुरी चक्कुओं से कभी गाल काट देते थे और कमाने के लिए भेजते थे ये लोग। आपके भाई क्या काम करते थे? मेरे भाई को चोरियां करवाते थे ये लोग, कि चोरियां करो और हमें दे दो। कब से चल रहा था ये सब? ये बहुत पहले से चल रहा है। लगभग कितना टाइम? ये 1-2 साल से। मेरे भाई का भी 3 महीने 2 महीने छुटे हुए हुआ उसको। अच्छा, आपके भाई ने 1-2 महीने पहले छोड़ दिया था वो काम? नहीं, वो जब भी आता था ये लोग चैन नहीं लगने देते थे, पकड़ते थे कहीं कहीं से, कभी मारते, कभी जांग में चक्कू मार देते थे। लेकिन वो आज तक उसने डर के मारे, हम 5 बहनें हैं, कि डर के मारे उसने नहीं रिपोर्ट करवाई कि मेरी बहनों को घसीट के ले जाएंगे। वो इनके तरफ काम करता रहता था, चोरी चकारी इनको देता था। और अब मेरे भाई को वो बीमार चल रहा था तो उन्होंने मार के डाल दिया। क्या बोल के लेके गए थे घर से? घर से ये वहाँ पे बाहर था मेरा भाई, के ना तू चला मैं हमारे साथ। मेरा भाई चला गया। 3 जने चक्कू बंदूकें रखते हैं ये लोग, और मेरे भाई को गाल काट, अभी कुछ महीने पहले, अभी 1 महीने पहले ही गाल काटा था मेरे भाई का। तो पहाड़गंज में हमने रिपोर्ट करी थी, तो उन्होंने 8,000 रुपये कहा के और उस लड्डू को छोड़ दिया। और अब बिक्की भी घूम रहा है, और लड्डू भी घूम रहा है, और वो लंगड़ा भी घूम रहा है। अच्छा, यानी पहले भी ये वारदात को चक्कू चला चुके हैं वो, लेकिन पुलिस ने छोड़ दिया था उन्हें? उसने पैसे खा के छोड़ दिया था 8,000 पहाड़गंज थाने वालों ने। पटेल नगर में करा, और रात से हम यहीं पे बैठे हुए, लेकिन कोई नहीं आया हमारे भाई को सारा काट पीट के डाल दिया। बाथरूम की जगह में मारा है, इधर मारा है, यहाँ से मांस उखेड़ दिया, दिल में चक्कू मारा और मार के उधर डाल दिया। धमकी देकर काम करवाते थे? दे के काम करवाते थे। मेरे भाई को चैन नहीं लगने देते थे। जब बंद हो जाता था फिर वो छूटता था, उसके छूटने का इंतजार करते थे। जेल में बंद होकर आता था वो? हाँ, जैसे काम करते हुए पकड़ लेते थे तो वो ही बंद हो जाता था। फिर जब छूटता था तो फिर ऊपर से वो आके फिर उसको दबोचते थे कि तू काम दोबारा कर। अभी जो थाने में पुलिस है वो क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? उन लोगों को पकड़ा गया है? कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं करा, 8,000 रुपये लेके छोड़ दिया मेरे बेटे को। उनको वो 3 जने घूम रहे हैं, सब बता रहे कि वहाँ पे हैंगे ये लोग, लेकिन इनको किसी को नहीं पकड़ा जा रहा। सदर में भी बिक्की घूम रहा है, और लड्डू भी पहाड़गंज में घूम रहा है। वो पटेल नगर में वो गगन नाम का लड़का, लंगड़ा गगन, वो भी घूम रहा है। मेरे भाई को पूरा आपको कैसे पता है ये 3 आरोपी यही हैं? क्योंकि ना ये हमेशा घर में ही आ जाते। लोग शक जता रहे हैं उन लोगों पर? नहीं, शक नहीं, घर में ही आते थे, पैसे दे। फिर मेरा भाई डरता था, चुप रह जा मम्मी, हम बोलते थे तो मम्मी चुप हो जा बहन, तुम्हें कुछ कर देंगे, मार देंगे, तुम्हारे चक्कू मार देंगे। और मेरे भाई को डर के मारे वो चला जाता था। वो बहुत पूरे सबसे पूछ लो, मेरा भाई बोले भंडारी था, लंबा चौड़ा था। वो जब मर्जी कुछ वो कहता था, कपड़े तक उसके छीन लेते थे कभी कभी। तो देखिए, फिलहाल हम नितिन की बहन और माँ के साथ जुड़े। उन्होंने भी बताया किस तरीके से काफ़ी लंबे समय से कुछ लोग जो है नितिन से ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे चोरी चकारी का, और जब नितिन जेल में जाते थे और जब वहाँ से वापस आते थे तब उसे वापस पकड़ लिया जाता था और उनसे ज़बरदस्ती चोरी का काम करवाया जाता था। उनके ऊपर जो है चाकुओं से हमला किया जाता था, जिसकी शिकायत भी इन्होंने 3 महीने पहले थाने में करवाई थी। पहाड़गंज थाने में वो शिकायत गई थी, लेकिन इनका ये आरोप है कि पुलिस ने पैसे खाकर उन आरोपियों को छोड़ दिया। और बीते दिन जो है जब ये लोग वापस त्योहार मनाने वापस पहाड़गंज गए
तब जो है उन आरोपियों ने उनके भाई को पकड़ लिया और पटेल नगर ले जाकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया। उनकी इतनी बुरी हालत कर दी कि वहीं पर उनकी मौत हो गई। फिलहाल वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में है। मैं आपको बता दूं कि मृतक की मां जो है उन्हें लेकर अलग अलग जगहों पे रह रही थी, क्योंकि पहाड़गंज में उन्हें खतरा था। लेकिन फिर भी जब कल वो अपनी बहन के घर त्योहार बनाने आए, लोहड़ी का त्योहार मनाने आए, तभी जो है उन तीनों आरोपियों ने जो है उन्हें पकड़ लिया और उनके ऊपर इस तरीके से वार किया कि आज उनकी जान चली गई। परिवार की यही मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। तो देखिए, इसके अलावा इन लोगों ने पहाड़गंज थाने की पुलिस पर भी कई सवाल उठाए। इनका ये कहना है कि पहले भी ऐसी कई वारदातें इलाके में हो चुकी है, इनके भाई के साथ भी काफ़ी कुछ पहले हो चुका है, लेकिन पहाड़गंज की पुलिस ने कभी भी एक्शन नहीं लिया और पैसे खाती चली गई। ऐसे इनके आरोप है, जिसके कारण आज ये हालात आ गए कि इनके भाई इस दुनिया में नहीं रहे। अभी भी जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका शव मौजूद है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में इस तरीके की वारदात कब रुकेंगी, कब लोग जो है सुरक्षित महसूस करेंगे, कब इस तरीके की वारदात थमेंगी। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।